याद रखिए, हमारी गलती भी ना हो लेकिन फिर भी हम क्षमा याचना करें तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम उस व्यक्ति के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए बिना गलती होने के बावजूद भी हम अपनी माफी मांग लेते हैं। क्या आवश्यकता थी मां को कृष्ण से क्षमा मांगने की? लेकिन मां कृष्ण के बिना रह नहीं सकती थी। लाला मोई क्षमा कर दीजो बेटा, मुझसे बड़ी भूल हुई है। देख जा बात को अपने अपने मन में मत रखियो। जयपुर वासियों, ये उखल बंधन की जो लीला है ना, ये बहुत ज्यादा मां को चुभती थी। जब कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए, मां यशोदा अपने महल के बाहर दरवाजे की जो चौखट है उस पे बैठ जाती, कमर लगा के, और फिर सोचा करती, कृष्ण की लीलाओं को स्मरण किया करती और सोचती कि मेरे प्रेम में ऐसी कहां कमी रह गई जो कृष्ण एक बार जाकर के फिर वापस लौट करके नहीं आए। कहां त्रुटि रह गई, कहां गलती रह गई यशोदा? बहुत देर तक मां सोचती रहती, सारी लीलाएं सोचती, कृष्ण ने क्या किया, क्या खाया, कैसे मैंने कृष्ण को रखा। और जब उखल बंधन का समय आता तो मां यशोदा को लगता कि मैंने कृष्ण को उखल से बांधा था, शायद कृष्ण ने मुझे क्षमा नहीं किया। फिर सोचती मैंने माफी भी तो मांगी, का कृष्ण ने मुझको क्षमा भी ना करो। यशोदा, यदि तू कृष्ण को उखल से ना बांधती तो कृष्ण तुझे भूलता नहीं। बहुत मां को ये उखल बंधन लीला चुभती थी, बहुत ज्यादा। जब कृष्ण रथ में बैठे तब भी मां ने कृष्ण से क्षमा मांगी। मथुरा को जा रहे थे उस समय भी मां ने कृष्ण से कहा था, कृष्ण मैंने तो को उखल से बांधो है बेटा, जा बात को मन में लेके मत जाइयो। मेरे भाई बहन, भूल बस यदि मां अपने पुत्र से कुछ कह भी दे, मार दे, हाथ छोड़ भी दे, तो मां उस दिन एक रोटी कम खाती है। कृष्ण कहते हैं मां तुझे हक है हमें उखल से बांधने का, मां तुझे हक है, जब तू प्यार हमसे करे है तो डांटेगी कौन है? मेरे माई बाप भगवान श्री कृष्ण अपनी मां को समझाते हैं, मां मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। याद रखिए मेरे भाई बहन, जो माँ बाप प्यार करते हैं उन माता पिता को डांटने का, डपटने का भी हक है। मेरी अम्मा मेरे से कहा करती थी, छैल बिहारी बेटा, यदि पुत्र अपनी चमड़ी की जूती बना करके भी माता पिता के चरणों में पहना दे, तब भी पुत्र माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। मातृ ऋण पितृ ऋण अद्भुत है। आज का युवा जब अपने माता पिता का तिरस्कार करता है, आज की बहू जब अपने सास ससुर का तिरस्कार करती है, तो हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये बच्चों की तरह होते हैं, इनसे बहुत प्यार करना चाहिए, बहुत प्रेम। बुजुर्गों का जो मन होता है ना, वो बच्चों की भांत हो जाता है। तुम्हें बचपन में कितने लाड़ तुम्हारे माता पिता ने लड़ाए हैं, कितने नाजों से तुम्हें पाला है। एक चीज के बारे में तुमने 100 बार पूछा, तब भी माँ ने बड़े प्यार से बताया, बेटा ये कैमरा है, बेटा ये कैमरा है, बेटा ये कैमरा है।
1000 बार पूछा, तब भी माँ ने बड़े प्यार से बताया, बेटा ये कौआ है, बेटा ये कौआ है, बेटा ये कौआ है। तू बड़ा हो गया, माँ बाप तेरे बूढ़े हो गए। माँ ने बस एक बार पूछा कि बेटा कौन मिलने आया था? तो बेटा के शब्द, तू अपने काम से काम रखा कर, क्या मतलब दुनियादारी आने जाने से तुझे? जब दिखता नहीं है तो कम बोला कर, तेरी समझ में नहीं आएगा। अरे मेरे भाई बहन, हम उस समय को कैसे भूल जाते हैं जब हमने एक चीज के बारे में माता पिता से 1000 2-2000 बार पूछा, लेकिन फिर भी माँ ने, पिता ने बड़े प्यार से बताया, बेटा ये कौआ है, बेटा ये कौआ है। और आज का युवा अपने माता पिता से कहता है कि तुम नहीं समझोगे। अरे जब तू बोलना नहीं जानता था, उस समय भी तेरी माँ को, तेरे पिता को मालूम होता था कि तुझे क्या चाहिए। तुझे भूख लगी है, या तू गीला है, या फिर तेरे पेट में दर्द है, या तुझे बुखार है, जब तू बोलना नहीं जानता था। आज तू बोलना जान गया है तो माँ को सीख दे रहा है, पिता को सीख दे रहा है कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ऐसे संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति के नहीं है। मैं पुनः कहता हूं, बार बार कहता हूं, वृद्धाश्रम इस भारतवर्ष में बनना हमारी संस्कृति को लज्जित करने के बराबर है, कलंकित करने वाला काम है वृद्धाश्रम हमारे भारतवर्ष में होना। बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। खैर, यहां नंद बाबा के भाई उपचंद बोले, देखो जब से हमारे कृष्ण ने जन्म लिया है, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ आती रहती है हमारे कृष्ण के ऊपर। अब हमें इस स्थान से कहीं अन्य चलना चाहिए। बोले कहां जाओगे? नम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोपगापि गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणुवीरुधम। नया वन है वृंदावन। वृंदा कहते हैं तुलसी को, वन कहते हैं जंगल को। जो तुलसी का जंगल है वही वृंदावन है। चलो रे चलो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। बोले वृंदावन में क्या मिलेगा? कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव योर नृपा। संतों का दर्शन। गोवर्धन महाराज हैं और यमुना मैया का किनारा है। सब के सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने जरूरत का सामान बैलगाड़ियों में रख के वृंदावन में झोपड़ी बना करके रहने लगे। ये प्यार है ना, ये प्रेम, इसमें अपना कुछ नहीं होता। जहां अपना कुछ है, अपनी कुछ डिमांड है, प्रेम है ही नहीं। वो प्रेम तो निस्वार्थ होता है। प्रेम में तो केवल अपने प्रेमी का ही भला व्यक्ति चाहता है, अपना तो उसमें कुछ होता ही नहीं है। अपने प्रेमी का ही दुख हमारा दुख है, अपने प्रेमी का सुख ही हमारा सुख है। प्रेम इसे कहते हैं। आज गोपाल अष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण को गौ चराने की इजाजत मिली। वृत्तासुर नाम के राक्षस का वध किया। वकासुर आया, वकासुर का उद्धार किया। अघासुर आया, अघासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया। ग्वाल बाल मंडली के साथ भगवान भोजन प्रसादी लेकर के खाने को बैठे।